नमस्कार, मैं प्रकाश उइके, पूर्व न्यायाधीश। मैं जनजातीय सुरक्षा मंच का केंद्रीय टोली का सदस्य हूँ। आज हमारे केंद्रीय कमेटी की जो है 2 दिन की बैठक समाप्त हुई और इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, इसमें ऐसे धर्मांतरित व्यक्ति जिन्होंने जनजाति की रूढ़ी रीति रिवाज परंपरा और आस्था का त्याग कर दिया है और दूसरे धर्म में मतांतरित हो गए हैं, ऐसे व्यक्तियों को विधानसभा में टिकट ना दिया जाए। हमने हर दल से इस बात का निवेदन किया है। अगर कोई दल इसके बाद भी ऐसे धर्मांतरित व्यक्तियों को अगर जनजातीय क्षेत्र में अगर टिकट देता है, उनको प्रत्याशी बनाता है, तो जनजातीय सुरक्षा मंच, उनके सारे कार्यकर्ता और लाखों हमारा जनजातीय समुदाय जो है इसका विरोध करेगा। इसके साथ ही साथ जो हमारा डिलिस्टिंग आंदोलन दिल्ली चलो जो चल रहा है, इसकी भी हमारी तैयारी चल रही। लगभग 4.5 लाख पोस्ट कार्ड हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से इस बात के लिए लिख चुके हैं कि आर्टिकल 342 में भी इस आशय का संशोधन हो कि जैसे आर्टिकल 341 में बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संशोधन कराया था कि हिंदू, बौद्ध और सिख पंथ को छोड़कर अगर कोई व्यक्ति अन्य धर्म में धर्मांतरित होता तो वह अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं रह जाता। उसी प्रकार आर्टिकल 342 में भी ये संशोधन होना चाहिए कि जो जनजाति का व्यक्ति अपनी रूढ़ी रीति रिवाज आस्था छोड़कर अन्य धर्म में धर्मांतरित हो जाता है, उसे भी हमारे जनजाति समाज का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत से धर्मांतरित व्यक्ति जो हैं लाखों की संख्या में हमारे जनजाति समाज जो मूल समाज जो है उसके आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। मैंने अभी आपके सामने एक सर्टिफिकेट भी पेश किया है जो मोहम्मद इमरान व्यक्ति के नाम का है। ये कोर्ट में नौकरी कर रहे हैं। ऐसे लाखों धर्मांतरित व्यक्ति है जो हमारे जनजाति समाज के आरक्षण को हड़प रहे हैं। हमारे सुरक्षा मंच की निरंतर ये मांग है कि आर्टिकल 342 में संशोधन हो और जो मूल जनजाति समाज है, जो अपनी आस्था, रूढ़ी, प्रथा को मानते हुए जनजाति समाज की पहचान को बनाए हुए है, उसके अस्तित्व को बनाए हुए है, वही आरक्षण का हकदार है और उसे ही आरक्षण मिलना चाहिए। आपने इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति को भी ज्ञापन सौंपा था, क्या बताएंगे? उसका क्या हुआ, हल निकला? हम लोग ने पूर्व में तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय प्रतिभा पाटिल जी को भी हमने एक हस्ताक्षरित ज्ञापन भेजा था। इसके अतिरिक्त हमने 241 जिलों में रैलियाँ की हैं और 18 प्रांतों में भी रैलियाँ की। हम निरंतर जो है सरकार से इसकी मांग कर रहे हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जिस सरकार के माध्यम से धारा 370 में संशोधन हो सकता है, तो उसी प्रकार आर्टिकल 342 में भी संशोधन होगा और हमें ज़रूर न्याय प्राप्त होगा। नमस्कार, विनायक सुरत ने महाराष्ट्र जनजातीय सुरक्षा मंच की जबाबदारी आहे। जनजातीय सुरक्षा मंच हा समाजात एक जागरूकता निर्माण करत आहे, कारण की जनजाती समाजात धर्मांतरित हा एक मोठी समस्या आहे। आपण महाराष्ट्राचा जर विचार केला तर बऱ्याच ठिकाणी आपल्याला जर लक्षात येईल की पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ही एक मोठी समस्या, शिक्षणाची असो, नोकरीची असो, सर्व दृष्टींनी एक आदिवासी भागात मोठ्या प्रमाणात ही समस्या निर्माण झाली। त्याच्यासाठी जनजाती सुरक्षा मंच जागरूकता म्हणून वेगवेगळे उपक्रम करत आहे। जसा की आपल्याला माहीत आहे की जनजाती भागात ग्रामसभेला खूप महत्त्व आहे आणि त्यासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी समाज जागृत झाला आहे। जनजाती सुरक्षा मंचाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या ठिकाणी ग्रामसभा घेण्यात आल्या आहे आणि ग्रामसभेमध्ये बऱ्याचशा ठिकाणी महाराष्ट्रात पालघरपासून ते इकडं गडचिरोलीपर्यंत सर्वांनी ठरवलं आहे की आपल्या समाजाची जी परंपरा आहे, संस्कृती, चालीरीती, देवता आहे, जे आपल्या समाजातले विसरले आहे किंवा धर्मांतरित होऊन हे करत नाही आहे, त्यांना आपण आपल्या समाजातून बाहेर काढला पाहिजे। त्याचबरोबर सरकारी योजना असो की शाळेची स्कॉलरशिप असो, शिक्षणाच्या दृष्टीने सुद्धा हा मोठ्या प्रमाणात दोन्ही भागात भावाभावात भांडणं सुरू आहेत आणि याच्यासाठी जनजाती सुरक्षा मंचांनी आपल्याला माहीत आहे मागच्या वर्षी म्हणजे पूर्ण महाराष्ट्रात 4 मोठे संमेलन, नागपूरमध्ये सुद्धा मोठा संमेलन, 70,000च्या वर आपले पूर्ण जनजाती बांधव आपल्या नागपूरच्या कार्यक्रमात आले आणि समाज हा जागृत झाला आहे। तसाच आपल्याला माहीत आहे की नंदुरबार हा सुद्धा जनजाती समाजाचा मोठा जिल्हा आहे आणि नंदुरबारमध्ये सुद्धा पूर्ण नंदुरबारच्या भागातील जेवढे आपले जनजाती बंधू होते यांनी 60,000 पर्यंत सर्व लोक एकत्र झाले आणि समाजाची एक शक्ती दाखवली। समाज एक जागृत झाला आहे। समाजाने सांगितलं आहे की हा हक्क मिळेपर्यंत, गल्लीपासून आम्ही दिल्लीपर्यंत न्याय मिळेपर्यंत थांबणार नाही। म्हणून मुंबईला सुद्धा आपण एक असा मोठा संमेलन घेतला आहे
नाशिकमध्ये सुद्धा 70,000च्या वर लोकसंख्या असलेलं संमेलन, म्हणजे असे महाराष्ट्रात आपण 4 मोठे संमेलन जनजाती सुरक्षा मंचाच्या माध्यमातून घेतलेले आहे. आणि समाजात आता जनजाती सुरक्षा मंच म्हणून समाजात एक जागृती आली आहे की हा न्याय मिळेपर्यंत, जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत आम्ही थांबणार नाही. हा न्याय मिळण्यासाठी आम्ही दिल्लीला सुद्धा आता मोठी योजना लाखोच्या संख्येत जाणार आहोत. राष्ट्रपती यांना तुम्ही या जनजाती सुरक्षा मंचद्वारे तुम्ही आवेदन दिलेलं होतं, त्यानंतर कोणाकोणाला तुम्ही पाठपुरावा केला आहे या संदर्भात? जी धन्यवाद. मैं डॉक्टर राजकिशोर हांसदा, मैं हिंदी में बताऊंगा, आप मराठी में पूछे. आपने शायद ऐसा कहा कि राष्ट्रपति को आपने ज्ञापन दिया. बता दें कि 2006 में हम पूरे देश 2009 में पूरे देश भर में जनजातीय सुरक्षा मंच ने हस्ताक्षर अभियान चलाया था, जिसमें 28 लाख हस्ताक्षर तत्कालीन जो राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी को 2010 में ज्ञापन दिया गया था. उन्होंने आश्वासन भी दिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा तो कुछ हुआ नहीं. लेकिन जनजातीय समाज में एक जागृति जरूर आया उससे, और हमने दोबारा भी प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेजा था 288 जिला से. और 2020 में डॉक्टर कार्तिक उरांव जी का जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों ने भेजा था. लेकिन वो अभी हमारा आंदोलन जारी है. वैसे आपको बता दें कि 70 साल से जो जनजाति समाज के साथ जो अन्याय हो रहे हैं, इस अन्याय को दूर करने के लिए ही ये जनजाति सुरक्षा मंच लगातार ये आंदोलन कर रहा है. अगला हमारा कार्यक्रम दिल्ली चलो अभियान, जिसमें दिल्ली चलो ये बहुत बड़ा विशाल रैली होने वाला है दिल्ली में. जी हाँ, धन्यवाद.